मैं अपने खून का कतरा कतरा कुर्बान कर दूँ, आखिरी सांस भी अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए। अगर मुझे मेरे लोगों की लड़ाई लड़नी होगी तो मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं गोली से नहीं डरता तो शर्ट फटने से क्या डरूंगा। अब मानो मेरी बात को, ये शर्ट इसलिए फाड़ी गई कि मेरे अंदर भय पैदा हो, मैं घटनाओं पर ना जाऊँ। गोली इसलिए चलाई जाती कि मेरे अंदर भय पैदा हो, मैं डरना सीखूँ। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति, मैं एक बार मरूंगा। ना मैं डरना सीखूंगा, ना मैं रुकना सीखूंगा, और ना मैं झुकना सीखूंगा। जब तक मेरे अंदर हिम्मत है मैं लड़ूंगा। मेरी शर्ट नहीं, मेरी खाल भी फट जाएगी तो भी मैं लड़ूंगा। आप मेरी बात को सुन लो। आपको याद होगा कि किसी बड़े संगठन के तौर पे या नेशनल मूवमेंट के तौर पे सबसे पहले हमारी पार्टी ने, संगठन ने उनको सपोर्ट किया। हमारी टीम गई और मैं स्वयं भी गया वहाँ, और 20 तारीख के प्रोटेस्ट के लिए समर्थन करके आया। और आपने भी देखा मेरे बाद शायद कोई पार्टी बची हो जिसने सपोर्ट ना किया हो। मैक्सिमम पार्टियाँ गई, और मैं कह के आया था कि जब मैं आ गया हूँ सब आएंगे, सब बोलेंगे। लेकिन आज जो हुआ वो लोकतंत्र पे एक कड़ा प्रहार। आप ये कहते हैं कि आंदोलन में अहिंसा होनी चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए, तो जो आंदोलन शांतिपूर्वक था आप तो उसको भी नहीं सुनते। इसका मतलब आप संवाद नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। इसका मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता कि अगर कहीं अन्याय हो रहा है, उसके विरोध में कहीं आंदोलन हो रहा है, तो आप उसको इग्नोर करना चाहते हैं, उसको कुचलना चाहते हैं शक्ति के दम पे। ये लोकतंत्र में खतरनाक है, डरावना है। सरकार बहुत ताकतवर होती है, सरकार नहीं डरती है। सरकार डरती तो ऐसा थोड़ा ही करती। उसको तो डर अभी भी होना चाहिए कि भाई बहुत कुछ बदल जाएगा। एक्चुअली जो आंदोलन है वो उस तरह से संगठित नहीं, कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, क्योंकि एक उस तरह का संगठनात्मक संरचना नहीं। इस वजह से सरकार को पता है कि जरा सा कोई बात होगी तो एकदम से बिखराव हो जाएगा। इसलिए हमने उनसे बात करके कोशिश की थी कि 20 तारीख का प्रोटेस्ट अच्छा हो। सरकार डरी नहीं है। सरकार चाहती कि उनके खिलाफ कोई भी विरोध ना खड़ा हो। सरकार के पास आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, पुलिस है, आईबी है, इंटेलिजेंस है, विजिलेंस है, इतना स्टाफ है उसके पास। बेसिक क्या है, सरकार चाहती है कि उनके विरोध में कोई आवाज़ ना खड़ी हो। उस विरोध की आवाज़ को रोकने के लिए वो तमाम तरह के प्रयास करती है। सुबह वही प्रयास हुआ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तो इस बात को समझता हूँ कि बहुत आंदोलन लोगों को जगाने के लिए, सरकार पे दबाव बनाने के लिए होते हैं, लेकिन सिर्फ आंदोलन से सारे काम नहीं होंगे। आंदोलन जरूरी है कि सरकार पे प्रेशर बने, दबाव बने, लोग जागें, लोगों तक बात जाए, लेकिन उसके साथ साथ पॉलिटिकल पावर भी हमें हासिल ही करनी पड़ेगी। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए कि पॉलिटिकल पावर द मास्टर की, जब तक राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में नहीं आएगी। अगर राजनीतिक सत्ता आज हमारे हाथ में हो तो ये पेपर लीक होगा कि क्यों। हम उसी बात को मान के 2020 से अब तक ये काम कर रहे हैं। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आंदोलन आगे बढ़ रहा है। इस बार 2027 में बहुत कुछ निर्णायक होगा उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के बाद देश भर में जो है, जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर महापुरुषों का और काशीराम साहब का, और जैसे आज अन्ना भाऊ साठी को भी मैं जो है नमन करता हूँ, ये जो सपना अधूरा रहेगा इसको हम लोग मिलकर पूरा करेंगे, मेरा विश्वास। मैं इसलिए ज़्यादा बोलता हूँ कि मेरे लोगों ने मुझे बोलने के लिए भेजा है। भाई मुझे किसी पार्टी ने थोड़ा ही भेजा है, मुझे तो मेरे लोगों ने वोट और नोट दोनों देके भेजा है कि ये आदमी जाके हमारे लिए लड़ाई लड़े। तो मैं उस काम को जिम्मेदारी पे कर रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर पे देश भर के लोगों की समस्या को उठाने का। अब आपने कहा कि मेरी शर्ट फाड़ दी गई, मैं ऐसी 1000 शर्टों को कुर्बान कर दूंगा। मैं अपने खून का कतरा कतरा कुर्बान कर दूंगा, आखिरी सांस भी अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए। अगर मुझे मेरे लोगों की लड़ाई लड़नी होगी तो मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं गोली से नहीं डरता तो शर्ट फटने से क्या डरूंगा। अब मानो मेरी बात को, ये शर्ट इसलिए फाड़ी गई कि मेरे अंदर भय पैदा हो, मैं घटनाओं पर ना जाऊँ। गोली इसलिए चलाई जाती कि मेरे अंदर भय पैदा हो, मैं डरना सीखूँ। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति, मैं एक बार मरूंगा। ना मैं डरना सीखूंगा, ना मैं रुकना सीखूंगा, और ना मैं झुकना सीखूंगा। जब तक मेरे अंदर हिम्मत है मैं लड़ूंगा। मेरी शर्ट नहीं, मेरी खाल भी फट जाएगी तो भी मैं लड़ूंगा। आप मेरी बात को सुन लो। और मैं ये कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है आवाज़ इंडिया हमारा यहाँ। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो घर में सोए हुए हैं, जाग जाओ, इस तानाशाही को देखो, एकजुट होकर खड़े हो जाओ।
वरना आपके छोटे छोटे लाभ के चक्कर में ये देश और इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो सबसे शक्तिशाली है, जो हम सबको ताकत देता है, उस पर आँच आ रही है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और कौन लड़ रहा है और कौन सरकार जैसी बात कर रहा है, इस बात को भी देखना पड़ेगा। सब आपके सामने कुछ छिपा हुआ नहीं है। कौन सरकार को प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन आज इस आंदोलन के साथ नहीं खड़ा। आप बताओ, देश का पूरा विपक्ष जो है, जो मानता है छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, सरकार की देखरेख में हो रहा है, वो सब कोई आया है, कोई सोशल मीडिया बोल रहा है, कोई ट्विटर बोल रहा है, कहीं ना कहीं बोल रहा है। लेकिन जो लोग चुप हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की मदद कर रहे हैं। इस मदद को रोकना पड़ेगा और उन लोगों को जो अन्याय कर रहे हैं सरकार को, उनको जवाब देना पड़ेगा कि हम झुकने वाले नहीं। मैं अपने युवा साथियों को कहना चाहता हूँ कि वो खूब पढ़ें, ब्रिलियंट बने, अपने अंदर काबिलियत पैदा करें, उसके साथ साथ अपने आप को राजनीति में भी लेके आएँ, अपनी नौकरी की तैयारियां करें, तमाम वो करें, और जिनके अंदर और लगन हो काम करने की, वो राजनीति में। क्योंकि आज देश के नौजवानों को देश की ज़रूरत है। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए नौजवान शक्ति को जो है राजनीति में भी योगदान देना चाहिए, और पढ़े लिखे लोग राजनीति में आके इसको बदलें। इसके हालात बहुत ख़राब है, इसको बदलने के लिए मजबूत लोगों की ज़रूरत है, वो भी पढ़े लिखे। सिर्फ पढ़ाई लिखाई से काम नहीं चलेगा। पढ़ाई लिखाई के साथ आपको अपने सामाजिक कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ेगा, क्योंकि जिस समाज से आप निकल के आए, अगर आप उनके साथ नहीं खड़े हो तो उस समाज के आप किसी काम के नहीं हो। मेरी बात पे आप